2 महीने से यही है, महिलाओं को कहा जा रहा है, सरकार बोल रही है कि आप ये जो किसान बिल लेके आए हैं वो ठीक है, हम वो भी मान लेंगे, नहीं मान सकते ना। तो महिलाएं भी नहीं रुकेंगी, महिलाएं भी बराबर में जो है किसान आंदोलन में अपना समर्थन देंगी। जो कुछ घबराहट नहीं हुई? नहीं, क्यों होगी, हम तो 26 को भी यही थे, सब लोग यही थे, जितनी महिलाएं हैं सब यही थी। 26 को भी शाम को 6 बजे टिकैत साहब की तरफ से जो है महिलाओं को बोल दिया गया था कि आप सुरक्षित स्थान पे जाइए और बाकी जो कल होगा फिर वो आगे की कार्रवाई फिर आगे करेंगे। सब लोग यही थे ना। चारू सैनी भारतीय। भारतीय जी क्या कहेंगे? हम लोग डरेंगे नहीं, जो किस सरकार है उसको अपने तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, तभी हम लोग यहाँ से उठेंगे, उससे पहले हम लोग जाने वाले नहीं हैं। लेकिन सरकार महिलाओं के लिए तो बड़ी चिंतित रहती है। कहाँ चिंतित रहती है सरकार? यदि चिंतित दिखाई दे रही है क्या? दिन पे दिन इतने रेप होते हैं, यूपी में कितने रेप हो रहे हैं, कभी महिलाओं के लिए सोचा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बस नारा दे दिया, छुट्टी हो गई, महिलाओं के बारे में कुछ सोचना नहीं है, देखना नहीं है। ऐसे सरकार के कहने से थोड़ा ही होता है। आप खुद ही देखो, आप खुद न्यूज चैनल चला रहे हो, आप खुद देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो है लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है इस सरकार के अंडर में। महिलाओं को तो काफी सुविधाएं, जैसे उज्ज्वला योजना। कहाँ सुविधाएं? हमें तो आज तक कोई सुविधा नहीं मिली। हम 7-8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते, उनके कहने से सुविधा मिल रही है। 6 बजे। आप क्या नाम क्या है? कोमल भारतीय। आपकी तो उम्र बहुत कम है, आप फिर भी आंदोलन में आ गए। उम्र कम हुई तो क्या हुआ, हमारे किसान है, किसानों की बेटी है और पूरी तरह से आकर समर्थन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि महिला सुरक्षित है इस देश में महिला सुरक्षित है या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ किसान आंदोलन में सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ आकर ये हमने महसूस कर लिया है। इतनी दूर से हम लोग आए हैं, रोहतक से आई हूँ और ये पंजाब से आई है, ये कोलकाता से आई है, ये दिल्ली से, ये यूपी से आई है, तो सभी अलग अलग जगह से आई है। और किसने कहा? मोदी जी कहें कि भाई आंदोलन से वापस चले जाओ, तो ऐसे सब वापस चले जाएंगे। कब तक रहेंगे आप? जब तक ये हमें जीत नहीं मिल जाती। अभी आधे तो घुटने उन्होंने टेक दिए हैं कॉल करके, अब पूरे और टिक जाएंगे उनके, वो तो माथा टेक कर जाएंगे। यहाँ देखिए आप भी कुछ कह रहे थे। हाँ, क्या कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रही थी कि जिस तरह से किसान आंदोलन अपने चरम सीमा पे है ना, तो मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि आप मोर मोरनियों का डांस छोड़ के यहाँ पे किसान आंदोलन में किसानों के संग विचार विमर्श करो। अदरवाइज हम लोग 135 करोड़ जनता संसद में जाके धरना करेंगे और आंदोलन करेंगे, और जब तक ये बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। आप जाओगे कैसे? जाने तो दिया जाएगा नहीं आपको? क्यों नहीं दिया जाएगा? जाने दिया जा रहा है, यहाँ तो आने नहीं दिया जा रहा। फिर भी हम लोग तोड़ के फिर भी हम लोग आए, ये तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? कानून तोड़ोगे? कानून क्यों तोड़ेंगे भाई? कि मोदी जी का कानून, काले कानून किस तरह का कानून है? ये तो बिल्कुल हिटलर जैसी कानून है, जहाँ एक बार हिटलर अपने दरबार में एक मुर्गा बुला के रखा था, उस मुर्गा के सारे पहुंचे, ये सारे पंख उखाड़ दिए थे और फिर मुर्गे को थोड़ा सा दाना दिया, मुर्गा उसके कदमों तले आ गए। तो मोदी जी इसी तरह से किसान को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, हम लोग होने नहीं देंगे। वो तो अंबानी अडानी का चौकीदारी कर रहे हैं, ये तो किसान भाइयों को जरा सा भी लिहाज नहीं करते। जो दुनिया की सबसे पवित्र चीज है ना, वो किसान की पसीना है, आप तो उनका लिहाज ही नहीं करते मोदी सरकार। हम उनकी गरिमा कैसे बनाए रखे? यदि उनके वो अपनी गरिमा बनाए रखना चाहते तो किसान भाइयों के साथ आए, किसान भाइयों के द्वारा लंगर में जो परोसे गए ना रोटी, वो थोड़ा चख के देखे। अफगानिस्तानी काजू रोटी खाते हैं, वो तो बिल्कुल खालिस्तानी खुद ही है, और किसान भाइयों को खालिस्तानी बोलते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि वो भारतीय है। यदि वो भारतीय रहते तो अपने नाम के साथ भारतीय लगाते, जिस तरह से मैंने अपने नाम के साथ भारतीय लगाए हैं। तो मैं मोदी जी को बार बार बोलती हूँ कि 2024 मई भाजपा गई। अब क्या है, कुछ कहने थे, क्या कहना चाहेंगे अंत में? मैं तो अंत में यही कहना चाहती हूँ, मोदी सरकार से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि जितना जल्दी हो सके ये काले कानून वापस ले, एमएसपी पर गारंटी दे, और इन सब किसान भाइयों को जो पिछले 2 महीने से यहाँ इतनी ठंड में रात व्यतीत कर रहे हैं, दिन व्यतीत कर रहे हैं, इन सबको अपने घर जाने का जो है रास्ता दिखाए। और 67 दिन हो गए इस आंदोलन को और आप लोग यहीं टिके हुए, क्या कहेंगे? नमस्ते, मैं मनप्रीत कौर भारतीय गुरदासपुर से यहाँ पर आई हूँ, पंजाब से। आप जैसे पहले बोल रहे थे ना कि यहाँ पर कह रहे कि लड़कियाँ चले जाएं, बाहर चले जाएं। बाहर लड़कियाँ सेफ नहीं है, लेकिन इस आंदोलन में लड़कियाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। क्यों? मैं पंजाब गुरदासपुर से यहाँ पर आई थी, सिंघू बॉर्डर अकेली रही थी 10 दिन और अपने आप को पूरा सुरक्षित महसूस किया था। और यहाँ पर भी आए हुए 10 दिन हो गए और अपनी बहन के साथ रह रही हूँ, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। ठीक है, तो जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे। इतनी दूर से गुरदासपुर से यहाँ पर आए हैं, ऐसे तो हम जाने वाले नहीं है। इसलिए सरकार को ही झुकना पड़ेगा किसानों के आगे। आपका कहना है कि किसान आंदोलन में भाईचारा बिल्कुल कायम है?
बिल्कुल कायम है। आप देख सकते हैं कहाँ से पूरे देश से लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर मैं पंजाब गुरदासपुर से आई हूँ, ये हरियाणा से हैं, वो वेस्ट बंगाल से आए हैं, ठीक है। पूरे देश से लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। ये जाति धर्म की राजनीति करते थे ना, हम लोगों को बांटने की राजनीति करते थे, जाति धर्म के ऊपर जो ये सत्ता लेते थे, लेकिन अब इनकी ये राजनीति जो है ना धर्म के नाम पे वो खत्म हो चुकी है। यहाँ पर पूरा देश जो है इकट्ठा हो गया है। जहाँ पर जो मुस्लिम भाई है वो भी आके लंगर लगा रहे हैं, हिंदू भाई भी लंगर लगा रहे हैं, सिख भाई भी लगा रहे हैं, और सारे एक पंगत में आके खा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सारा देश इकट्ठा हो गया है और इनकी जो गंदी राजनीति है वो खत्म होने वाली है। जैसे उन्होंने भी कहा था 2024 में ही भाजपा गई, अब भाजपा दोबारा नहीं आएगी। जो किसानों की बात करेगा वही देश पर राज चलेगा। क्या पर रहोगे आप लोग जब तक आंदोलन खत्म नहीं होता? जब तक काले बिल जो है मोदी जी वापस नहीं लेते, दूर नहीं है। जीत का दिन अब दूर नहीं है, बस अब तो यहाँ से जीत का जश्न मना के आपको मिठाई खिला के जीत गई तभी वापस जाएंगे। वैसे भी मोदी जी ने आज मन की बात करी तो है। वो मन की बात में किसानों के लिए क्या कहा उन्होंने? कभी बोला आज तक? बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, मन की बात में कभी भी एक मुद्दा उठाया? मन की बात में आज तक बेरोजगारी का मुद्दा उठाया उन्होंने? आज तक ये कहा कि उसकी पत्नी कितनी दुख में है, उनकी माँ को वो लाइन में लगा देते हैं? आज तक वो बात आज तक उठाई है? विद्यार्थियों के लिए तो काफी सरकार क्या किया है? हम विद्यार्थी हैं, हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं। हम कहते हैं ना अब सबूत मांगोगे तो हम है ना सबूत, क्या किया विद्यार्थियों के लिए? ये तो पहले की अच्छा, यहाँ पे जो छोटी छोटी बच्चियों का रेप होता है यूपी में, वो ये भाजपा के एमएलए ही करते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? एमएलए ही क्यों पकड़े जाते हैं? बच्चियों का रेप करते हैं, पकड़े जा रहे हैं, पर उनके माँ बाप सहित उनके झोपड़पट्टियों में आग लगा दी जाती है। तब मोदी सरकार कहाँ छिपे रहते हैं? क्यों नहीं सुने सख्त से सख्त सजा देते हैं? क्यों नहीं अपने पार्टी से निकाल देते हैं? आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मोदी जी को अपने दिमाग से काम लेने पड़ेंगे, किसी की चौकात क्या विद्यार्थियों की क्या मैं जैसे मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ, यहाँ पर आके अपने हक के लिए बैठे हैं। तो ये जो सरकार अन्य सरकार बैठी है जो हमारे भविष्य के लिए क्या देख रही है, हमारे भविष्य के लिए तो सोच ही नहीं रही। यहाँ पर इन्होंने सत्ता में आने से पहले 2 करोड़ रोजगार देने के लिए बोला था। किस किस को रोजगार मिला है? जिस दिन इनका जन्मदिन था नरेंद्र मोदी जी का, उस दिन हमारे देश का जो युवा है राष्ट्रीय बेरोजगार के रूप में मना रहा था। इतनी शर्म वाली बात है हमारे प्रधानमंत्री के लिए। जैसा कि आपने कहा ये 3rd ईयर में है, क्या फर्स्ट ईयर में क्या कमी लगती है आपको? यार हम लोग यहाँ पर अपने हक के लिए यहाँ पर बैठ गए हैं। स्कूल कॉलेजेस जाने की उम्र है, हमारी स्कूल कॉलेजेस जाने की उम्र है, लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठे हैं। जैसे ही आपने देखा होगा कि हमारे जिस दिन हमारे जो पंजाब के किसान हैं यहाँ तक दिल्ली को कूच कर रहे थे, उन पर लाठी चार्ज की, पानी की बुछारें चलाई गई उन पर, ठीक है, उन पर आंसू गैस के गोले चलाए गए। लेकिन जो किसान था, देश का अन्नदाता था, फिर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था। फिर भी वो किसान था, वो किसान का काम क्या, अन्नदाता दूसरों को अन्न देना, वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था, दूसरों को किसान जो अन्न है वो प्रोवाइड कर रहा था। यहाँ तक जो सिपाही है उनको भी जो अन्न दे रहा था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था। लेकिन जो अभी सरकार सत्ता में बैठी जो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रही। इनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना जनता के प्रति, इनको हमने चुन के सत्ता में लेके आए हैं, तो ये तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे। ना इनकी राज्य में लड़कियां सेफ है, ना ही जो नौजवान है उनको रोजगार दे पा रहे हैं, जो बच्चे हैं जो ना उनको जो भविष्य दे पा रहे हैं। हमारे जो पंजाब के लोग हैं +2 करके बाहर चले जाते हैं। क्यों बाहर जाते हैं? अगर उनको यहीं पर ही उनका सुरक्षित भविष्य मिले तो उनको बाहर जाने की क्या जरूरत है? एक गंदी सरकार बैठी है इसलिए है ना। सवाल ये है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, कैसे आप लोग यहाँ पर क्यों यहाँ पहुँचे अपनी पढ़ाई को छोड़कर? हमारे अन्नदाता यहाँ पर बैठे, हम किसान की बेटी हैं, हमारे जो पापा है वो किसान है, किसान ही हमारा धर्म है, हमारी खेती है, ठीक है। हमारे जो किसान भाई यहाँ पर बैठे वो शहीदियाँ पा रहे हैं, उनके हक नहीं दिए जा रहे। तो अगर हमारा अन्नदाता ही खुशहाल नहीं है तो देश कैसे खुशहाल होगा? तो आप अपने परिवार के साथ आई हैं? जी नहीं, मैं अकेले ही आई हूँ और अकेले ही आई हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है समर्थन के लिए। जो यहाँ आई हूँ, यहाँ सबको पता है कि लड़की सेफ है, हर रोज फोन पर बात होती है, बता देती हूँ। और पापा ने तो आते वक्त ये भी कहा था अगर तुझे किसी ने गोली मार दी तो, फिर मैंने कहा गोली लग जाएगी तो आ जाएगी न्यूज आपके पास 3-4 दिन में। क्या मतलब देश के लिए कुर्बानी तो होना है, मेरा तो सपना भी यही है, नाम क्या के शहीद लगे, लेटर स्वर्गीय ना लगे, मैं तो यही चाहती हूँ। और रही पढ़ाई की बात, तो इन्होंने आज तक एजुकेशन सिस्टम में ये क्यों नहीं डाला कि आप पढ़ने के बाद यहाँ नौकरी कर सकते हो? मतलब आर्ट्स वाला स्टूडेंट, साइंस वाला स्टूडेंट जब कॉलेज पूरी कर लेता है तो उसको धक्के खाने पड़ते हैं, इंटरव्यू देने पड़ते हैं। इंटरव्यू में क्या होता है? वही बिजनेस का काम होता है ना, बिजनेस तो पढ़ाई में सिखाया ही नहीं गया। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बताए तो सही कि ये पढ़ोगे तो यहाँ जाकर कमा सकते हो। मतलब पढ़ाई में कुछ और, ये किया उन्होंने, वो किया, ये काम कहाँ आया? अल्फा बीटा गामा, ये नॉलेज की चीज है, लेकिन साइंस काम आता है, मैथ का काम आया।
हमने जो पढ़ा वो हमारे मतलब कि बेरोजगार इसलिए तो घूमते हैं। वो कह देते हैं भाई नौकरियां तो है, लेकिन ये स्टूडेंट जो है लायक नहीं है, रोजगार किस तरीके से दे। तो लगातार आंदोलन खत्म होने तक यही रहेंगे? बिल्कुल यही रहेंगे और हम तो पूरी तरह से पक्ष में हैं। एक तरीके से होने वाला नहीं है, अभी तो बेरोजगार भी बहुत है देश में। कोई भी हमें मिल रहा है ना, अगर एक व्यक्ति भी ऐसा मिलता है जो गलत फहमी में है सरकार की, सरकार ठीक है किसान गलत कर रहे हैं, तो मैं हर एक व्यक्ति की गलत फहमी दूर करती हूँ, चाहे वो रास्ते में मिले, ऑटो रिक्शा में मिले, बस में मिले, कहीं मिले। और आपने कहा था ना सिंघू बॉर्डर पर किसानों पर वार कर रहा है, अरे कौन सा पागल आदमी होगा जो किसान होकर किसान पर वार करेगा? ये सिंघू गांव के लोग बता रहे हैं खुद को, लेकिन सिंघू गांव के लोग नहीं है। सिंघू बॉर्डर के जो आसपास के गांव में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को पता है ये लोग 2 महीने से आराम से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लंगर चला रहे हैं। इतने सारे आसपास के एरिया के जो भूखे लोग हैं वो आ रहे हैं वहाँ पे, वो मतलब बिना खाए नहीं जा रहे, उनका पेट भर रहा है। मतलब रात को कोई भी लोग भूखे नहीं सोते वहाँ आसपास के एरिया में। तो इन्होंने कितना अच्छा काम किया है, सबने दुआएं दी है इनको, और ये लोग गलत फहमी फैला रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर सैनिक एक साइड ये कहा जा रहा है कि वहाँ जो गांव वाले स्थानीय लोग हैं वो किसानों से परेशान हैं। बिल्कुल भी नहीं है, वो किस चीज से परेशान होंगे? परेशान वो प्रशासन से हैं, उन्होंने रास्ते बंद कर दिए हैं। जब हम उधर से आए थे सोनीपत से, हम लोग सिंघू बॉर्डर में एंटर कर रहे थे, वहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो तोड़ तोड़ कर वहाँ रास्ते में रोके गए हैं, ट्रालियां अड़ा रखी है रास्ते में, ताकि जो इनको समर्थन करने वाले लोग हैं वो ना पहुंच सके। गांव वाले परेशान नहीं है, फोर्स उन्हें परेशान कर रही है, प्रशासन परेशान कर रहा है। आप एक बात बताइए, जब बीजेपी सरकार कह रही है कि हम एक तरफ तो कह रहे हैं किसानों से बात करने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ सारे बोर्डों पे इतनी फोर्स लगा रहे हैं, 16 राउंड की बैरिकेडिंग कर रहे हैं, क्या मकसद है इनका? क्या करना चाह रहे हैं? बस ये चाल पे चाल चलते रहेंगे और किसान इनकी चालों में फंसते रहेंगे। ऐसा नहीं चलने वाला है। किसान अब सब कुछ समझ रहा है और किसान के बच्चे भी सब कुछ समझ रहे हैं। तो सरकार की तानाशाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी, बहुत हो चुका। जितने भी आंदोलन है सब आंदोलन में ऐसे ही ये जो है दंगे करवा के उन्हें खत्म करवा देते हैं। ऐसे ही किसान आंदोलन में इन्होंने किया है, तो ये नहीं चलने वाला अब जा।